हेलो एवरीवन। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चौथा मेथड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं हम? जैसे प्रश्न में ए इन्वेंट्री और बी इन्वेंट्री की डिटेल दी हुई है। ए इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग स्टॉक दिया है, ड्यूरिंग द ईयर परचेज दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इसी तरह बी इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। आपको कैलकुलेट करना है टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। तो सबसे पहले हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए ए मटेरियल बी मटेरियल ओपनिंग स्टॉक। ए मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 700 kg। बी मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 200 kg। परचेज, ए मटेरियल कितना परचेज किया? 11,500 kg। बी मटेरियल कितना परचेज किया? 11,000 kg। ये हमारा हो गया 11,200 kg। ये हो गया 12,200 लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा देखिए ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 200। बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1200। ये बच गए कितने? 12,000। और ये क्या आ गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम ए का बी का दोनों का आ गया। अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ए के लिए निकालना है। तो ए के लिए ओपनिंग स्टॉक कितना है? 700 और क्लोजिंग 200। 700 प्लस 200 बटे 2। बी के लिए, बी के ओपनिंग स्टॉक 200, क्लोजिंग 1200 बटे 2, 700। दोनों के लिए दोनों आइटम हमें पता लग गए। अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन्वेंट्री ए के लिए निकालते हैं। इन्वेंट्री ए के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब हम निकालेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम ऊपर रखना है। हमारी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितनी है? 12,000। और एवरेज इन्वेंट्री ए की कितनी है? 450। 12,000 को 450 से डिवाइड कर देंगे। टाइम्स इन्वेंट्री बी। अब हमें इन्वेंट्री बी के लिए निकालना है। इन्वेंट्री बी के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 10,000।
अब देखिए एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 700, 10,000 को 700 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 26.67 टाइम्स, ये 14.29 टाइम्स, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया। अब इन्होंने एक चीज और पूछी है, नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। तो नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड माने इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं ये? इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साल में कितने दिन हैं? 365। कुछ नहीं कहा तो 365 मानेंगे। कभी कभी प्रश्न में ये दिया रहता है कि साल में 360 दिन मानिए, तो हम यहाँ 360 रखेंगे, अन्यथा 365। 365 बटे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमें इन्वेंट्री ए के लिए हमें इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड निकालना है, तो यहां तो रखेंगे कितना 365 बटे में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहां देखिए ए का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आया 26.67। इसको आप डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो दशमलव में आएगा, तो डेज निकालना है तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो राउंड ऑफ करके कितने आएंगे 14 डेज। इसी तरह से इन्वेंट्री बी के लिए 365 बटे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब बी का देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है 14.29। ये क्या हो गया 26 दिन। इन्वेंट्री कन्वर्जन ये 14 दिन और ये इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड 26 दिन। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड इस तरह से हम निकालते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या रोल है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का रोल क्या है? बी टाइप का जो मटेरियल है वो हमारे पास एवरेज स्टॉक इतना रहता है कि वो 26 दिन चलता है। एवरेज स्टॉक कितना रहता है? जो 26 दिन के लिए पर्याप्त है, और इन्वेंट्री ए में 14 दिन के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब यह है कि जो बी इन्वेंट्री है वो हमारे पास ज्यादा स्टॉक में रहती है, इसमें हमारा अनावश्यक पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इन्वेंट्री में जितना पैसा कम इन्वेस्ट होगा, लेकिन इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन रुक जाए, क्योंकि एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर पॉइंट, ये सभी चीजों को कंसोलिडेटेड हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये चारों मेथड, अब तक की जितनी वीडियोस थी उनमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो चारों मेथड थे वो हो गए। अगर जिन्होंने ये पैनल पहली बार देखा है वो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये समझते हैं कि आपके कुछ काम का है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।